हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 67 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 14 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम प्रायिकता के बारे में जानेंगे, ठीक है। पर आज हम ये जानेंगे कि आपको पता है ना, जब भी हम कोई गेम की शुरुआत करते हैं तो सिक्के को उछाल के करते हैं, है ना। तो उन सिक्के पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको दो जने दे रखे हैं, नमन और सचिन। इन दोनों को ना वीडियो गेम खेलना है। अब गेम स्टार्ट कौन करे, ये तो सबसे बड़ी बात है ना, सोचने वाली बात कि कौन गेम स्टार्ट करेगा। तो इन दोनों ने क्या सोचा कि हम एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है। अगर सिक्का उछालने पर हेड आया मतलब चित आया तो नमन शुरू करेगा, और अगर टेल आया मतलब पट आया तो कौन शुरू करेगा, सचिन शुरू करेगा, ठीक है। तो अब कुल संभावना क्या होगी, कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है, 1 + 1 2 ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक सिक्के पे दो ही चीज होती है, हेड या टेल, चित या पट, बस यही तो होती है। तो कुल संभव परिणाम हो गया 2। अब प्रायिकता निकालने का क्या सूत्र था, ई क्या था, जो घटना हो रही है ना। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, उसको किससे डिवाइड करते थे, सभी संभव परिणामों की संख्या से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहां बोलूं कि पट आने की क्या प्रायिकता है, टेल आने की, जिससे कि कौन शुरू कर दे, सचिन गेम को स्टार्ट कर दे। तो देखो पट लिखा कितनी बार है उस सिक्के पे, एक बार लिखा है ना, तो हम यहां पर लिख देंगे 1। और कुल मतलब कितने परिणाम है टोटल, उस पे 2 ही है, तो नीचे आ जाएगा 2। तो पट आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/2। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं चित आने की क्या प्रायिकता है, कि भाई गेम को नमन भी तो शुरू कर सकता है, तो चित आने की क्या प्रायिकता है, तो वो भी 1/2 है ना। क्योंकि चित भी उस सिक्के पे एक ही बार लिखा है। अब कुल संभव परिणाम है कितने, 2 है, ठीक है ना। अब ये तो बात हुई जब दो जने खेल रहे थे, उन्होंने एक सिक्के को उछाला और डिसाइड कर लिया कि कौन गेम को शुरू करेगा। अब बात आती है अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा जने खेल रहे हो, 3 जने खेल रहे हो, मान लो इनके बीच में इनका एक और फ्रेंड आ गया मोनू। अब कैसे करेंगे, अब भी क्या एक ही सिक्का उछालेंगे, नहीं, अब ये क्या करेंगे, 2 सिक्के उछालेंगे, ठीक है। तो एक सिक्के से तो 2 ही लोगों का फैसला हो सकता है। उसके तीसरे दोस्त मोनू के आने पर पहले खेल खेलने का फैसला कैसे करें, तो कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने 2 सिक्के उछालने का फैसला किया। अब इन्होंने डिसाइड किया हम 2 सिक्के उछालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नमन क्या बोलता है, अगर दोनों सिक्कों पे हेड आया मतलब चित आया तो मैं खेल स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मोनू बोलता है ठीक है, तो फिर अगर किसी भी एक सिक्के पे टेल आया तो मैं गेम शुरू करूंगा, मतलब या तो हेड टेल हो या फिर टेल हेड हो, ठीक है ना। तो कौन शुरू करेगा, मोनू। फिर सचिन बोलता है कि अगर दोनों सिक्कों पे टेल आया, ठीक है, मतलब पट आया, तो गेम को मैं शुरू करूंगा, ठीक है। तो इन तीनों ने डिसाइड कर लिया कि अगर सिक्कों पे ये आया तो हम कैसे गेम शुरू करेंगे, कौन कब करेगा, ठीक है। तो ये देखो ये चारों चीजें आपके पास लिख दी गई, ठीक है ना। अब चलिए इसको आगे देखते हैं हम। तो यहां देखो, अब प्रायिकता निकालने का सूत्र तो वही है। अब मान लेते हैं दोनों पे चित आया, दोनों सिक्कों पे, तो कितने कितने चांसेस थे चित आने के, एक ही ना, मतलब हेड हेड कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ही बार लिखा है ना, तो आ जाएगा 1। और नीचे कितनी कुल संभावनाएं कितनी है, 4। कुल संभव परिणाम 4 है ना, तो 1/4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि टेल टेल आने की क्या प्रायिकता है, कि दोनों पे टेल आए, तो वो भी 1/4 है, क्योंकि वो एक ही बार आ सकता है ऐसे। अब मैं कहूं एग्जैक्टली 1, एक टेल ही आना चाहिए, चाहे दूसरा हेड हो। अब पहले सिक्के पे टेल आए, वो दूसरे सिक्के पे टेल आए, उससे मुझे मतलब नहीं है, पर एक ही टेल आना चाहिए, जैसा कि मोनू का था, क्योंकि वो मोनू तब गेम स्टार्ट करने वाला था। तो कितना आएगा, 2/4, तो ये कट करके आ गया 1/2, ठीक है। तो ये इन तीनों की प्रायिकता निकल गई, सचिन की, मोनू की और नमन की, ठीक है। वही चीज आपको यहां पर दे रखी है, और लिखा हुआ भी है 2 सिक्कों से प्राप्त कुल परिणाम। अगर आप 2 सिक्के उछालोगे तो कुल परिणाम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। चलिए अब 2 उदाहरण दे रखे हैं, वो यहां देखते हैं। लिखा है एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। देखो आप एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, एक ही बात है, उनपे जो आपके पास परिणाम आने हैं ना, वो एक जैसे ही आने हैं, ठीक है। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला है उसके परिणाम अलग होंगे, या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला उसके अलग होंगे, नहीं, दोनों के सेम ही होंगे, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित्त मिले। अब वो आपसे कह रहा है कि आपने एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो उसके संभावित परिणाम होंगे क्या क्या, क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों पे एच एच आ सकता है, या एच टी, या टी एच, या टी टी, यही आ सकते हैं। अब कुल संख्या तो पता चल गई, परिणामों की कुल संख्या मेरे पास यहाँ पर 4 है,
चलो ये मुझे मिल गया। कह रहा है कम से कम एक चित आना चाहिए, तो कम से कम एक चित आना चाहिए ना, मतलब दो चित भी आए तो भी चलेगा, एक तो आना ही आना चाहिए, है ना। तो देखो कितनों पे है एक चित, तो इस पे है, इस पे है और इस पे है, ठीक है। तो कम से कम एक चित्र वाले परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 4, तो 3 बार 4 इसकी प्रायिकता आ गई, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है दोनों बार समान परिणाम मिले, मतलब दोनों बार सेम आना चाहिए सिक्कों पे, या तो दोनों बार चित आने चाहिए या दोनों बार पट आने चाहिए। तो ऐसा तो सिर्फ दो ही केस है, एक ये रहा और एक ये रहा, दो ही है ना। तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 4, कट किया आ गया 1/2। तो कम से कम एक चित्र वाले परिणाम की संख्या, ठीक है, एक चित्र है ये, चित्र मतलब एक जैसे आए, ठीक है। तो 2/4 तो आ गया यहाँ पर 1/2, इसकी प्रायिकता आ गई, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं, जो सेकंड उदाहरण हमारे पास है। कह रहे हैं दो सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है और यह पाया जाता है कि दो पट 60 बार दिखाई दिए, एक पट 48 बार है, ठीक है, 48, और 12 बार कोई पट दिखाई नहीं दिया। मतलब आपने दो सिक्कों को कितनी बार उछाला, 120 बार। इसमें से 2 बार जो आपके पास टेल आए वो आए 60 बार, ठीक है, और एक जो टेल आया, ठीक है, एक जो पट आया वो आया 48 बार, और एक बार भी जो नहीं आया वो आपके पास 0 पट, वो कितनी बार है, 12 बार, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, अब यदि दो सिक्के यथाचित रूप से उछाले जाते हैं, अब आपने फिर ये दो सिक्के उछाले, तो प्रायिकता किस किस की बतानी है आपको, प्रायिकता बतानी है दो पट आए, तो दो पट कितनी बार आए थे, 60 बार ना, और कुल कितनी बार सिक्का उछाला था, 120 बार, ठीक है। तो इसको हमने यहां पर कट किया 1/2, तो 0.5, तो ये आपकी प्रायिकता आ गई। किसकी प्रायिकता यही है, जब आपके पास दो पट आएंगे उसकी, ठीक है। तो P इवन, इवन किसको माना है, दो पट प्राप्त करने की संख्या, E2 किसको माना है, एक पट प्राप्त करने की संख्या, और E3 किसको माना है, 0 पट प्राप्त करने की संख्या। तो E1 आ गया। अब कह रहा है एक पट, तो एक पट 48 है, तो 48 डिवाइडेड बाय 120, तो ये करोगे तो 0.40 आ जाएगा, ठीक है। तो वो E2 आ गया। E3 में कह रहा है 0 पट मिलने की क्या प्रायिकता है, 0 पट, तो अब एक भी नहीं ना, तो वो तो 12 था ना, 12 बार ऐसा हुआ कि एक बार भी आपके पास पट नहीं आया, तो 12/120, तो ये 0.10 आ गया। तो तीनों की प्रायिकता निकल गई। अब एक चीज आप यहाँ देखो, हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में सीखा था, जितनी भी घटनाएं होती है उन सबको, उनकी प्रायिकता को जोड़ने के बाद हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो संभावित परिणाम यही 3 थे ना, E1, E2 और E3, तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 1 ही आना चाहिए, तो आप इन तीनों को जोड़ के देखो आपका 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब जो प्रायिकताएं आपने निकाली है वो सही निकाली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है जो हमें खुद से करने, कह रहा है यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है और 159 बार पट प्राप्त होता है, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। सेम वही है, बस यहाँ पर सिक्का कितनी बार उछाला है आपने, 500 बार उछाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कितनी आपके पास कुल संख्या, तो वो है आपके पास 500, ठीक है। तो हम यहाँ पर इवन किसको मानते हैं, हमारे को तो यहाँ एक ही दे रखा है, पट आने की निकालनी है, ठीक है ना। तो 159 बार पट प्राप्त होता है, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। तो मैं यहाँ इवन लिख देती हूँ, तो पट प्राप्त करने की संख्या वो है 159। बस अब आप यहाँ पर प्रायिकता निकाल लो, तो यहाँ लिखो इवन, ठीक है, और यहाँ पर लिखो पट प्राप्त करने की संख्या, और इसको किससे डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, जितनी बार कुल, जितनी बार हमने वो सिक्के को उछाला है, ठीक है। तो पट प्राप्त कितनी बार हुआ, 159, और ये कितना आया आपके पास 500, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हो, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, है ना। तो डिवाइड करके आपका आएगा 0.318। इससे आपको ये भी पता चल गया कि आपकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रहती है, तो देखो 0 से बड़ी और 1 से छोटी है ना, तो इसका मतलब आपका ये आंसर सही है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। अब यहाँ फिर वही बात है, दो सिक्के आपने एक साथ उछाले, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए। तो आपको यहाँ प्रायिकता नहीं निकालनी,
सिर्फ संख्या लिखनी है अनुकूल परिणामों की। कम से कम एक पट प्राप्त हो, एक भी पट प्राप्त ना करना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम संभावित परिणाम यहां पर लिख लेते हैं। तो वो कितने होंगे मेरे पास? देखो, या तो दोनों पे एच एच आ सकता है, या फिर एच टी आ सकता है, या फिर टी एच आ सकता है, या फिर टी टी आ सकता है। यही हो सकता है। ठीक है, तो संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी आ गई आपके पास? तो कुल संख्या हम पे यहां पर आ गई है 4। ठीक है, चलिए अब हम मानते हैं अपना इवन। किसको माने? पहले वाले केस को ही मानते, कम से कम एक पट। ठीक है ना, कम से कम एक पट प्राप्त करने की संख्या तो कितनी होगी? देखो, कितनी बार आपका एक बार पट आएगा? इस पे आ सकता है, इस पे और इस पे, तीनों में एक बार है, कम से कम एक है, मतलब 2 बार भी आ सकता है ना। ठीक है ना, तो कितना आया यहां पर? तो उसकी संख्या आ गई यहां पर 3। ठीक है, और आप यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये एच टी, टी एच और टी टी इनसे आया है। ठीक है, सेकेंड वाला हम मानते हैं E2। वो क्या है? एक भी पट प्राप्त ना करना। तो एक भी पट प्राप्त ना करने की संख्या। तो एक भी पट नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या आना चाहिए? चित्त आएगा। एक भी पट नहीं आएगा तो एक ही है यहाँ पर, तो वो मेरे पास एक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं एच एच है वो मेरे पास। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको प्रायिकता निकालनी होती इसमें, तो पट प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होती? कम से कम एक पट प्राप्त करने की, तो 3/4। ठीक है, और एक भी पट प्राप्त ना करने की कितनी होती? 1/4, क्योंकि आपके पास संभावित परिणामों की कुल संख्या तो 4 ही है। तो एक बार 3/4 करते फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में 1/4 करते, लेकिन यहाँ पर आपको प्रायिकता नहीं निकालनी है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वर्कशीट नंबर 67। अब वर्कशीट नंबर 68 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।